अभी तक हमने पवित्र आत्मा के इस अध्ययन में, ठीक है, इस सीरीज में, पवित्र आत्मा को जानने के इस सीरीज में हमने अभी तक किन टॉपिक्स को कवर किया है, किन बातों को हमने देखा है, मैं आपको एक बार बता देता हूं। सबसे पहले हमने देखा है हु इज द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा कौन है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था हम पवित्र आत्मा को कैसे प्राप्त करते हैं, हाउ डू वी रिसीव द होली स्पिरिट, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया आपको, अगर याद है तो हम पवित्र आत्मा को केवल विश्वास के द्वारा ही हम प्राप्त करते हैं, ठीक है। ये बात को आप याद रखिए, क्योंकि ये बात आगे भी चल के आज के संदेश में कहीं ना कहीं आपको स्मरण दिलाना मेरे लिए याद है, ताकि आप कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आत्मा के द्वारा आज का जो टॉपिक है, आत्मा के द्वारा चलाए चलने का अर्थ क्या है और पवित्र आत्मा को प्राप्त करने का अर्थ क्या है, ये थोड़ा सा अलग अलग है, ठीक है। तो ये दूसरे टॉपिक को हमने देखा था, जो हम पवित्र आत्मा को कैसे प्राप्त करते हैं। और फिर हमने यहां पर पवित्र आत्मा अपने आपके जीवन को कैसे बदलता है, इसको भी हमने देखा था। ये दो भाग थे, इसके दो भागों को हमने देखा था, किस रीति से पवित्र आत्मा अपने जीवन को बदलता है, ठीक है। तो ये तीन टॉपिक्स हमने कवर किया, और फिर आज हम इस टॉपिक पे हम आने वाले हैं। इस टॉपिक को हम देखने वाले हैं, व्हाट डज इट मीन टू वॉक बाय द स्पिरिट, आत्मा के द्वारा चलने का क्या अर्थ है। अभी जैसा मैंने बताया था, आत्मा को प्राप्त करना, पवित्र आत्मा को प्राप्त करना अलग बात है, जो कि हम विश्वास से हम पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं। पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास करने लगता है जब हमारा नया जन्म होता है, जब हम सुसमाचार पर विश्वास करके पवित्र आत्मा को जब हम पाते हैं, वो हमारे हृदय में हमेशा के लिए आता है, निवास करता है। और उसके बाद अब हमारा जीवन, ठीक है, पवित्र आत्मा के द्वारा चलना, ये कैसे होगा, इसका मतलब क्या है, ठीक है, ये हम आज देखने वाले हैं। तो आज हमारा सबसे मुख्य खंड या मुख्य बात या मुख्य पद जो बाइबल में से हम देखने वाले हैं, वो है गलातियों का 5:16 से 18 तक, ठीक है। विशेष करके 5:16 पर हम बहुत ध्यान देंगे, ठीक है। वचन ऐसा कहता है, पहले पढ़ देता हूं। पर मैं कहता हूं, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। आमीन। देखिए, मैं शुरू करने से पहले एक बात आपको साफ साफ बताना चाहता हूं। आज का जो संदेश है, ये केवल विश्वासियों के लिए है, और उन विश्वासियों के लिए है जिन्होंने नया जन्म पाया है। ढोंगी विश्वासियों के लिए नहीं है, झूठे विश्वासियों के लिए नहीं है, और सिर्फ नामधारी मसीहों के लिए नहीं है। आज का संदेश विशेषकर उनके लिए है जो सच में उद्धार प्राप्त है और जो पवित्र आत्मा को पाए है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा नया जन्म पाए है, क्योंकि यह संदेश उन्हीं को समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि उनका अनुभव पवित्र आत्मा के द्वारा, जैसा ये वचन कहता है, उन्होंने अनुभव किया है, इसलिए उनको ये बातें समझ में आएगी। शारीरिक मनुष्य जो शरीर के अनुसार चलता है, उनको ये बातें समझ में नहीं आएगी, ठीक है। ओनली ए ट्रू बॉर्न अगेन बिलीवर विल अंडरस्टैंड। क्यों? क्योंकि जैसा यहां पे लिखा है, शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है। और ये काम कब होता है?
जब किसी का नया जन्म होता है तभी पवित्र आत्मा को जब हम पाते हैं, हमारे अंदर पवित्र आत्मा हमारे शरीर के कामों का विरोध करता है। ये एक दूसरे के विरोधी है, और ये जो संघर्ष है ये केवल एक उद्धार प्राप्त सच्चे विश्वासी के जीवन में ही होता है, अविश्वासी के जीवन में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अविश्वासी या झूठा विश्वासी वो अभी भी अपने पापों में मरा हुआ है, उसके जीवन में कोई संघर्ष होता ही नहीं है। जब वो प्रलोभन में पड़ता है या कोई ऐसी बात उसके आगे आती है पाप के विषय में, तो वो उसके लिए साधारण बात है। वो कभी सोचता भी नहीं है कि मैं पाप कर रहा हूं या मैं परमेश्वर के विरोध में चल रहा हूं, वो कभी सोचता भी नहीं। वो बस अपना जीवन ऐसे ही जीते रहता है, क्योंकि उसके जीवन में आत्मा और पवित्र आत्मा और शरीर, इसके बीच में जो संघर्ष होता है वो कभी होता ही नहीं है, कभी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो अविश्वासी है और वो मरा हुआ है, वो अभी भी अपने पापों में मरा हुआ जीवन जी रहा है। हो सकता है कि आज के दिन आप एक विश्वासी होने का दावा करोगे, मसीह को जानने का दावा करोगे, या बाइबल को पढ़कर समझने का भी दावा कर सकते हैं आप, या बाइबल के प्रश्न पूछने की उत्सुकता आप में हो सकती है, या अपने आप को मैं मसीह परिवार में पैदा हुआ हूं इसलिए मैं मसीह हूं, ऐसा भी आप कह सकते हैं, या मैं चर्च आता हूं, बाइबल पढ़ता हूं, वचन को सुनता हूं इसलिए मैं मसीह हूं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। लेकिन ये कुछ मायने नहीं रखता जब तक कि हम अपने अंदर पवित्र आत्मा के निवास को नहीं पाते। यदि हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, आज के दिन मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं, तो हम विश्वासी नहीं हैं। नो होली स्पिरिट इन अस, वी आर नॉट बिलीवर्स। हम विश्वासी नहीं हो सकते, हम मसीह नहीं हो सकते। पवित्र आत्मा जिसके अंदर है वही प्रभु यीशु मसीह का जन है, वही उसके साथ जुड़ा हुआ है। जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है वो कभी विश्वासी हो ही नहीं सकता। ठीक है, लेकिन पिछली बार मैंने ये भी बताया आपको कि पवित्र आत्मा जिसके अंदर है उसको कैसे पहचानते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये बात हमको समझना जरूरी है। यदि हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है तो हम कभी भी उद्धार नहीं पाया है, और हम परमेश्वर को जानते भी नहीं, हम परमेश्वर को जानते भी नहीं। एक घटना को आपको बताना चाहता हूं मैं। आपको पता है दूसरे विश्व युद्ध में, ठीक है, दूसरा विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, 7 दिसंबर को 1941 में, 1941 में 7 दिसंबर को जापान ने, ये दूसरे विश्व युद्ध की बात है, ठीक है, जापान ने अमेरिका पर एक अचानक सरप्राइज अटैक, हमला कर दिया। और वो हुआ किस जगह पर पता है आपको? अमेरिका तब तक दूसरे विश्व युद्ध में कभी शामिल ही नहीं था। उसने, ये सारे देश लड़ रहे थे, एक दूसरे से लड़ रहे थे, जंग हो रही थी, युद्ध हो रहा था, लेकिन अमेरिका कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं था। लेकिन जापान ने 7 दिसंबर को 1941 में ना एक अचानक से पर्ल हार्बर कह के, ठीक है, पर्ल हार्बर, ये एक अमेरिका का नौसेना का एक बेस है, नेवल बेस है, ठीक है, तो उस जगह पर इन्होंने हमला कर दिया अचानक से। और ये जगह अमेरिका के हवाई नाम एक जगह पर, वहां पर स्थित था। और इस हमले में पता है कितने लोग मारे गए थे? अमेरिका के लोग, वहां के नौसेना के जो सिपाही थे, 2400 लोग एक दिन में मारे जाते हैं। अचानक से किसी को पता भी नहीं था कि क्या कैसे हो रहा है। इनके लड़ाकू विमान आते हैं जापान के और हमला कर देते हैं उनके शिप्स पर, उनके सारे नेवल बेस पर हमला हो जाता है। और पता है अगले ही दिन 8 दिसंबर को अमेरिका ने जापान पर युद्ध की घोषणा कर दी। अब
अमेरिका इन्वॉल्व हो गया। अमेरिका इसमें दूसरे विश्व युद्ध में वो अब शामिल हो गया था और ये युद्ध 4 साल तक चला। 4 साल तक चलने के बाद, जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे हैं, ये रियल फोटो है। पर्ल हार्बर में जो अटैक हुआ था उस वक्त की ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है, ठीक है। और 4 साल के बाद अमेरिका ने क्या किया पता है जापान को? हिरोशिमा, नागासाकी, ये 2 ऐसे शहर है जिस पर अमेरिका ने अगस्त में 1945 में 1945 में सबसे पहला एटॉमिक बॉम्ब नागासाकी और हिरोशिमा, ठीक है, इन पर बमबारी कर दी। और इसमें कम से कम 2.5 लाख लोग, सिर्फ एक बॉम्ब से कम 2.5 लाख लोग मारे गए। और जैसे जैसे ये बमबारी हुई, उस दिन जापान अपने आप को सरेंडर कर दिया और उस दिन अगस्त 15 तारीख को दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया, खत्म हो गया। अब आप सोच रहे हैं कि भैया ये आत्मा के बारे में आप हमको समझा रहे हैं, अब ये बात क्यों आपने यहां पर हमको समझा, ये बात क्यों बताई आपने? पता है आपको जापान कैसे सफल हुआ अमेरिका पर पर्ल हार्बर पर हमला करने? 2400 अमेरिकी सैनिकों को मारने के लिए पता है कैसे सफल हुआ, कैसे उसको सफलता मिली? ऐसे ही नहीं, उसमें एक बड़ी विशेष बात है, ठीक है, आपको मैं बताना चाहता हूं। एक बड़ी विशेष बात है, ये हमला होने से पहले ही कुछ महीनों तक एक व्यक्ति जो एक जासूस था जो जापान के द्वारा भेजा गया था अमेरिका में, वहां आकर वो एक नागरिक की तरह, एक साधारण मनुष्य की तरह जीवन जी रहा था, लेकिन साथ ही साथ ऐसी खुफिया जानकारी वो प्राप्त कर रहा था, ऐसी इंटेलिजेंस को वो प्राप्त कर रहा था जिसके कारण जापान की नौसेना को वो सारा इंफॉर्मेशन दे रहा था। और उसका नाम था टकेयो योशिकावा, ठीक है। ये आदमी जासूसी करने वाला जासूस, ये दूसरा विश्व युद्ध होने के बाद कई सालों के बाद ये बात पता चली, किसी को पता भी नहीं था। ये जासूस क्या किया पता है? हर छोटी सी छोटी बात, वो पर्ल हार्बर में जहां कहां पर विमान है, कितने विमान है, किस टाइप के विमान है, कितने सैनिक है, कहां कहां बिखरे हुए हैं, हर एक छोटी सी छोटी इंफॉर्मेशन, जासूसी जानकारी, खुफिया जानकारी वो प्राप्त करने में लग गया और ये सारी जानकारी दे दिया। और उसी के कारण, ठीक है, एक व्यक्ति ने जो जानकारी, खुफिया जानकारी को एकत्रित किया, इसी के कारण ये लोग हमला कर पाए, ठीक है। क्यों मैं इन बातों को बता रहा हूं? मैं यहां पर क्यों ये बातों को बता रहा हूं? क्योंकि आत्मिक रूप से भी अगर हम सोचते आज के दिन, आत्मिक रूप से भी ये योशिकावा और ये जापान की जो सेना है, ये क्या दर्शाता है पता है? इसी रीति से आत्मिक रूप से हमारे जीवन में भी पता है, ये जो हमारा शरीर है ये एक जासूस है, ये एक जासूस है। हमारे अंदर जो पाप और हमारे अंदर जो शरीर है, ये एक जासूस की तरह काम करता है। शैतान
और शैतान की सेना, शैतान और उसके दुष्ट आत्माएं हमारे शरीर को और हमारे अंदर जो पाप का स्वभाव है इसका भरपूर फायदा उठाते हैं हमें प्रलोभन में डालने के लिए। जैसा ये जासूस करता था वैसे ही आज हमारे जीवन में ये शरीर है जिसके कारण आज हम प्रलोभन में गिरते हैं और शैतान हम पर हमला करता है। शैतान हम पर हमला करता है ताकि हमारा नाश करे। जैसे अमेरिका पर उन 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 2400 सैनिकों की मृत्यु हुई, वैसे जैसे उनको नाश किया गया है, आज हमारे अंदर भी एक ऐसा जासूस है जो इस रीति से हमें भी, हमारे जीवन को भी वो नाश कर रहा है। लेकिन यहाँ आगे बढ़ने से पहले आपको ये बात थोड़ी सी अजीब लग रही है, भैया आप क्या बोल रहे हैं? शरीर और पाप हमारे अंदर जासूस की तरह काम करता है? मतलब ये शरीर जो हम जी रहे हैं, ये शरीर जो हमारी जो देह है, हमारा जो शरीर है, क्या हम इसकी बात कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको समझना चाहिए, शरीर जो अभी तक हमने वचन पढ़ा था गलातियों का 5:16 में, जो शरीर बाइबल हमको बताती है वो हमारा मांस और लहू का शरीर नहीं है। ठीक है, मांस और लहू का शरीर नहीं है। प्लीज आप इसमें कंफ्यूज ना हो जाइए। ठीक है, शरीर मतलब जो हमको दिख रहा है, हमारा मांस, लहू, बोन्स, ये हमारे हड्डियां, हमारा जो भी अंग है, ये नहीं है। शरीर का मतलब है पापी मानव स्वभाव या हमारा पुराना स्वभाव, हमारे अंदर जो पुराना मनुष्यत्व है, हमारे अंदर जो पाप का स्वभाव है, हमारा वह भाग जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कार्य करना चाहता है, इसको हम शरीर कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं फ्लैश। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज ना होइए। ये आपको अच्छी तरह समझना चाहिए कि शरीर का मतलब है हमारा पापी स्वभाव, आवर सिंफुल नेचर, आवर ओल्ड नेचर, हमारा पुराना स्वभाव, पुराना मनुष्यत्व। ठीक है, ये बात जरूरी है। और जैसा कि मैं बताया कि ये हमारे इस शरीर को, इस पुराने स्वभाव का पूरा भरपूर फायदा उठाता है शैतान और शैतान के दुष्ट आत्माएं। और यह शरीर हमारे जीवन में एक जासूस की तरह काम करता है ताकि हमारा विनाश करे, हमारा जीवन। क्योंकि शैतान चाहता है कि आप शरीर के अनुसार चले। वो चाहता है कि आप शरीर के अनुसार चले और पुराने स्वभाव या हमारे पापी स्वभाव के कार्यों को हम करते रहे। आगे बढ़ने से पहले जब हम गलातियों के 5:16 को जब हम देखते हैं और वहां पर वचन कहता है कि पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना कर पाओगे। तो यदि हम शरीर के अनुसार चलते हैं तो क्या होगा? आत्मा के अनुसार चलना क्या होगा, क्या होता है, ये आपको मैं बाद में समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले शरीर के अनुसार चलना, इसका मतलब क्या है? पापी स्वभाव के अनुसार या हमारे पुराने स्वभाव के अनुसार चलने में क्या हमको नुकसान होता है, या आपको कुछ बताना मेरे लिए जरूरी है, इसलिए मैं बताऊंगा। देखिए, शरीर के अनुसार जब हम चलते हैं, मतलब हमारे पापी स्वभाव के अनुसार जब हम चलते हैं, तो हमारे आगे 3 ऐसे गड्ढे हैं जिनमें हम गिर सकते हैं। ठीक है, 3 गड्ढे। सबसे पहला विधिवाद, जिसको हम लीगलिज्म कहते हैं। शायद आपने इस बात को सोचा नहीं, समझा नहीं, या कभी आपने सुना भी नहीं होगा। ठीक है, विधिवाद या व्यवस्थावाद भी इसको कहते हैं। विधिवाद, लीगलिज्म, मतलब मनुष्य द्वारा निर्मित नियमों पर अत्यधिक रूप से हम निर्भर होते हैं। समझ में आ रही बात आपको? रीति, नियम, विधि, इस पर ही हमारा पूरा फोकस होता है जब हम शरीर के अनुसार चलते हैं। हमारे पापी स्वभाव के अनुसार जब हम चलते हैं, वी बिकम लीगलिस्ट। जैसे कि
मनुष्य द्वारा ठहराए गए नियमों का हम पालन करने लगते हैं, और आत्मिक रूप से भी कलीसिया के बीच में भी हम उन्हीं नियमों का जो मनुष्य द्वारा ठहराया, जहां पर हम वचन में नहीं पाते हैं, लेकिन हम अपने आप से ठहराते हैं, अपने आप से हम अपनी ही क्षमता से हम कोशिश करते हैं कि हम प्रभु को प्रसन्न करें। ऐसे सारे काम जिससे हम अपने क्षमता में ही, अपने ही बल से परमेश्वर को खुश करने की हम जो कोशिश करते हैं, वो सारे काम विधिवाद में आते हैं, विधिवाद में आते हैं। और ऐसा लोग जब करते हैं तो वो सोचते हैं कि हम ऐसा करके, चाहे वो नैतिकता में हो या हमारे आत्मिक रूप से हो, हम ऐसा अपने ही बल से कर कर हम परमेश्वर को हम खुश करते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर मैं कहूं, तो कोई भाई बाइबल का अध्ययन करने में एक दिन भी चूकता नहीं ना, वो अपने आप पर इतना घमंड करता है कि अरे वाह, मैं हर दिन मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं हर दिन बाइबल का अध्ययन करता हूं, तो मैं कितना पवित्र हूं। प्रभु जी, तू मुझे आशीष देना है क्योंकि मैं प्रार्थना कर रहा हूं, तू मुझे आशीष देना है क्योंकि मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, तू मुझे आशीष देना है क्योंकि मैं उपवास करता हूं, क्योंकि मैं दान देता हूं, मैं क्योंकि मैं आता हूं मैं संगति में, देख मैं कितना अच्छा हूं। वो अपने ही बल पर, अपनी ही भलाई को परमेश्वर के आगे रखकर उद्धार को भी कमाने की कोशिश करते हैं। और कुछ होते हैं कि चर्च में जब आते हैं ना, तो उनके लिए एक रीति है या एक नियम है कि वो हमेशा सफेद कपड़े पहनकर आते हैं, चाहे वो प्रचारक हो या विश्वासी भी क्यों ना हो। मतलब उनके लिए ये एक नियम है। बाइबल में क्या लिखा है? क्या बाइबल क्या हमको कभी ऐसा समझाती है या सिखाती है कि आपको सफेद वस्त्र स्वर्गदूतों की तरह आपको पहनकर ही आना है, तभी परमेश्वर आपको स्वीकार करेगा, तभी परमेश्वर आपकी प्रार्थना को स्वीकार करेगा? मतलब ऐसे कई नियम, मनुष्य द्वारा ठहराए हुए ऐसे कई नियम जो शरीर के अनुसार चलता है ना, वो विधिवाद बन जाता है। वो विधियों का पालन करते हुए ही अपने ही क्षमता में वो ये सोचता है कि अब परमेश्वर मुझसे खुश है। और थोड़े लोग होते हैं जो मैंने देखा है, जब तक वो स्नान नहीं करते, पानी नहीं नहाते, जब तक वो स्नान नहीं करते, पानी नहीं नहाते ना, तब तक वो प्रार्थना नहीं करते, तब तक प्रार्थना नहीं करते। उनके लिए पहले शरीर को साफ करना है, शरीर की मलिनता को साफ करना, भले ही हमारा हृदय जैसा भी क्यों ना, मन जैसा भी क्यों ना हो। तो ये रीति नियम, ये इनका पालन पोषण करना इनके लिए जरूरी हो जाता है, और इन्हीं पर उनकी आत्मिकता भी इन्हीं पर डिपेंड होती है। ये तो मैं 2-4 गिने चुने में आपको उदाहरण दिया हूं, ऐसे हजारों बातें आप मैं कह रहा हूं ना, कलीसिया में भरी पड़ी हुई, चाहे वो अपने कपड़े पहनने के ढंग में हो, या उठने बैठने में हो, या अपने बोली में हो, या हमारे कुछ ऐसे कामों में हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमको परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन नहीं करना चाहिए, करना चाहिए बिल्कुल। प्रार्थना हो या वचन हो, वचन का अध्ययन हो, ये सारी बातें हमारे लिए हाँ जरूरी है। लेकिन अगर हम सोचते हैं कि इसी के कारण हम परमेश्वर की हम खुश कर सकते हैं, परमेश्वर की दृष्टि में अगर हम इसी के कारण हम स्वीकार किए जाते हैं, तो ये गलत बात है, गलत बात है। तो ये विधिवाद, इसलिए पौलुस कहता है गलातियों की इसी पत्री में 5:1 में पौलुस कहता है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, इसलिए इसमें स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जूतो। मतलब विधिवाद बनकर फिर से दास मत बन जाओ, उस दासत्व में फिर से गुलाम मत बन जाओ कि तुमको इसका पालन करना है, ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, जिसके कारण परमेश्वर मुझे स्वीकार करेगा। नहीं, परमेश्वर हमें हमारे विश्वास के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के समाप्त कार्य के कारण हमें स्वीकार करता है, हमारे नियमों के पालन के द्वारा नहीं। नियम हमारे लिए जरूरी है, अच्छे है, हम नियमों का पालन इसलिए करते हैं क्योंकि हम उद्धार पाए हैं,
हम प्रभु से प्रेम करते हैं, हम उसकी आज्ञाओं का पालन इसलिए करते हैं क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पहले आज्ञाओं का पालन करते हैं और फिर परमेश्वर से प्रेम करते हैं। नहीं, क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं इसलिए हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं। यह बात को हमें समझना जरूरी है। लेकिन पता है, जब पौलुस कहता है कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए मैं स्वतंत्र किया है, अब इसी वचन को लेकर दूसरे गड्ढे में गिरने वाले भी लोग हैं जो शरीर के अनुसार चलते हैं। दूसरा गड्ढा कौन सा है पता है? इसी वचन को और एक उसकी चरम सीमा और एक एक्सट्रीम में उसको देखते हैं, और दूसरा गड्ढा है पाप करने का लाइसेंस, ए लाइसेंस टू सिन। मतलब उनके जीवन में इतनी स्वतंत्रता है, वो सोचते हैं कि मसीह ने हमको स्वतंत्र कर दिया, मतलब अब हम पाप के गुलाम नहीं है। हाँ, तो हम अब कुछ भी कर सकते हैं, जैसा भी हम चाहे वैसा जीवन हम जी सकते हैं। और ये दूसरा गड्ढा बहुत भयानक है, जिसमें आप सोचते होंगे कि मसीह ने, प्रभु ने हमको अपने अनुग्रह से हमें बचाया है, तो आज हम हमारे पापों से विमुक्त हो गए, पापों हमारे सारे पाप धुल चुके हैं, तो अब हमारा जीवन हम जैसा चाहे वैसा जी ले। आज हमें पाप करने का लाइसेंस मिल गया है, मतलब पाप करो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, पाप का कोई अंजाम नहीं होगा, कोई नतीजा नहीं होगा, जैसा चाहे वैसा जीवन जियो। जो शरीर के अनुसार चलते हैं ना, उनके लिए यह दूसरा गड्ढा है जो बहुत ही खतरनाक है। जो सोचते हैं कि हम स्वतंत्र है, परंतु पता है स्वतंत्र होने के लिए परमेश्वर ने हमको किससे छुटकारा दिया? पाप से हमें छुटकारा दिलाया है। पाप से परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया है, ना कि ये नहीं कि, बल्कि ये नहीं कि हम फिर से उस पाप में जीवन जिए। उस पाप से हमें विमुक्त किया है, उन बंधनों से, उस गुलामी से, उस पाप की प्रभुता से परमेश्वर ने हमको आजाद किया है। लेकिन जो शरीर के अनुसार चलते हैं ना, उनका सोचना, उनका कहने का या उनके चलने का मतलब ऐसा होता है कि वे, उनके पास अब पाप करने का लाइसेंस उनको मिल गया है। इसलिए पौलुस फिर से जताता है, पौलुस फिर से ये कहता है गलातियों का 5:13 में, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। है, सच है, बिल्कुल सच है, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। कितने स्पष्ट रूप से अभी पौलुस यहां पर बता रहा है हमको, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जो पाप को ना, पाप के विषय में सोचते हैं कि हमको लाइसेंस मिल गया। अभी गाड़ी चलाने के लिए हर कोई नहीं चला सकता, जिसके पास लाइसेंस है वही चला सकता है ना? तब पाप, वो सोचते हैं कि हमारे पास लाइसेंस है, हम पाप कर सकते हैं, हम स्वतंत्र हैं। इसलिए पौलुस कह रहा है, यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर ना बने। मसीह ने तुमको स्वतंत्र किया है गुलामी से, पाप के गुलामी से और उसके प्रभुत्व से, उसके बंधनों से मसीह ने तुमको स्वतंत्र किया है। और यह स्वतंत्रता अब जो तुम्हारा शारीरिक काम है, पापी स्वभाव है, इस पापी स्वभाव के कामों के लिए अवसर कभी ना बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। पाप के दास मत बनो, लेकिन एक दूसरे के दास बनो। एक दूसरे के, मसीह में भाई बहनों के एक दूसरे की सेवा करो। तीसरा गड्ढा ये भी बहुत हानिकारक है, बहुत ही खतरनाक है। ये एक ऐसा गड्ढा है, पाप की जीवन शैली, ए लाइफ स्टाइल ऑफ सिन। ठीक है, जहां पर शरीर के अनुसार जो चलने वाला व्यक्ति होता है ना, वो ऐसी जीवन शैली में जीता है, मतलब शरीर के कामों में पूरी तरह लिप्त हो जाता है। शरीर के कामों में ना लिप्त हो जाता है, वो डूब जाता है, और उसकी जीवन शैली पाप की जीवन शैली है। उसका लाइफस्टाइल ही पाप से भरा हुआ है।
पाप का अभ्यास, पाप में ही जीवन जीना, पाप का ही आनंद उठाना, पाप को इतना एंजॉय करना। इसलिए पौलुस कहता है गलातियों का 5 का 19 से 21 में, इन सारे शरीर के कामों को वो बताता है और कहता है कि शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमको पहले से ही कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। साफ साफ बात। यहां पर पता है कितने हैं कुल मिलाकर? अगर आप गिनोगे तो 15 ऐसे पाप की यहां पर लिस्ट बनाई गई है जो हर पाप की कैटेगरी को कवर करते हैं। और पौलुस ये भी कहता है कि इनके जैसे और काम, ये पूरी लिस्ट नहीं है यहां पर, लेकिन लगभग सारे शरीर के कामों को यहां पर कवर किया गया है। तो तीसरा जो खड्डा है ना, ये बहुत ही डेंजरस है, जिसमें शरीर के अनुसार जो चलता है वो ऐसा जीवन जीता है। इसका मतलब ये एक अविश्वासी ही है जिसके बारे में हम बोल रहे हैं, जिसके बारे में हम सुन रहे हैं। ठीक है? कोई भी सच्चा विश्वासी लगातार आदत की तरह पाप का अभ्यास करते हुए जीवन नहीं जीता है। ये बात को हमें समझना जरूरी है। यदि हमारे जीवन में ये सारे पाप लगातार आदत की तरह और इन पापों को हम एंजॉय कर रहे हैं, इसका आनंद उठा रहे हैं, तो हमें सोचना चाहिए। हमारे अपने खुद के उद्धार को, खुद के जीवन को हमें परखना चाहिए। ठीक है? ये कभी भी एक सच्चा विश्वासी नहीं हो सकता। हम पहले यूहन्ना की पत्री में भी हम देख पाते हैं वहां पर। ठीक है? वहां पर अभी मैं आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन ये सारी बातें, ठीक है, अभी तक जो हमने देखा है, ये शरीर के अनुसार जो चलते हैं, शरीर के काम जो है, ये बातों को हमने देखा है। अब हम असली मुद्दे पर आते हैं और हम देखते हैं अभी कि आत्मा के अनुसार चलना क्या होता है। ठीक है? आत्मा के अनुसार चलने की बात क्या होता है। देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं कहना चाहता हूं। हो सकता है कि आज हमारे बीच में कुछ ऐसे विश्वासी है जो संघर्ष कर रहे हैं अपने ही मन में। हो सकता है कि सोच रहे हैं कि मुझे किसी से बदला लेना है, या अपने मन में कड़वाहट को लेकर जी रहे हैं, या किसी से आप नफरत कर रहे हैं। और हो सकता है कि आज आप कोई यौन संबंधित, अश्लील संबंधित, ऐसे कामुकता के संबंधित पापों से आप संघर्ष कर रहे हैं। और हो सकता है कि आप सोच रहे हैं कि इससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है, मैं कोशिश कर रहा हूं लेकिन हो नहीं रहा है। ये जो चक्कर चल रहा है मेरे जीवन में, ये कभी ये टूट नहीं रहा है। इससे मैं संघर्ष कर रहा हूं लेकिन ये नहीं हो रहा है। हो सकता है कि हम में से कुछ लोग ईर्ष्या, पैसे के लालच से हम संघर्ष कर रहे हैं, या दुनियादारी या संसारिकता, संसार की ये सुख विलासों और मोह माया या संसार के वस्तुओं को पाने की खोज में हम हैं और इससे हम संघर्ष कर रहे हैं। या हो सकता है कि हमें से कुछ लोगों की चिंता, भय, डर, इससे हम संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन आज कह रहा हूं ना, आज का जो संदेश है हमें अपने बंधनों से आजाद कर सकता है। आज इन संघर्षों से, इन पाप के बंधनों से आज परमेश्वर का वचन हमको आजाद कर सकता है। हम छुटकारा आज पा सकते हैं। उस सामर्थ को हम छुटकारा पाकर उस सामर्थ को हम पा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक मैं आपको उदाहरण या एक दृष्टांत की तरह, या एक छोटा सा एक उदाहरण आपको मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि ये आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कि पवित्र आत्मा के द्वारा चलने का अर्थ
क्या होता है। देखिए यहां पर आप जैसा फोटो में देख रहे हैं, अच्छा ये तो मैंने अभी आपको जैसा बताया कि आपके मन में ये सब कुछ हो सकता है, जैसा कि यहां पर है रिवेंज मतलब बदला लेने की भावना, या गुस्सा, या कड़वाहट, या हमारे जीवन में और कोई ऐसे सारे पाप से हम संघर्ष हो सकता है कि हम कर रहे हैं। तो जो उदाहरण मैं आपको देने वाला हूं वो सबसे पहले, यहां पर जो आप फोटो देख रहे हैं, ये जो फोटो देख रहे हैं आप, यहां पर एक व्यक्ति, ये गुब्बारे है, ठीक है, गुब्बारों को ये उछाल रहा है और उसको पकड़े रहने की ये कोशिश कर रहा है ताकि ये जमीन पर ना गिरे, ठीक है। अब सोचिए कि एक व्यक्ति को अगर हम 10 गुब्बारे देते हैं, और उसका काम है कि एक भी जमीन पर नहीं गिरना चाहिए, वो हमेशा हवा में ही होना चाहिए, क्या वो कर सकता है? क्या उसके लिए मुमकिन है? पहले आप उसको एक गुब्बारा दो, वो हो सकता है कि हाँ उछालेगा उछालेगा उछालेगा, हवा में रखेगा। दूसरा दो, हाँ 2 हाथों से वो कर भी सकता है, और थोड़ा एक्सपर्ट है, वो 3 गुब्बारों को हवा में ही रखेगा, वो नीचे गिरने नहीं देगा। 4 5, अगर आप उसको 10 दोगे, कर सकता है? वो नहीं कर सकता है। लेकिन लेकिन अब ये फोटो देखिए आप, ये गुब्बारों में और उन गुब्बारों में क्या फर्क है पता है? ये जो व्यक्ति जो पीला शर्ट पहना हुआ है यहां पर नीचे इस फोटो में, इसके हाथों में जो गुब्बारे हैं, उन गुब्बारों में क्या है पता है? उसमें है हीलियम गैस, ठीक है। हीलियम गैस, आपको भी आप हो सकता है बचपन में आपने खेला है, मैं भी खेला है कि उसमें गैस भरते हैं, गुब्बारे में गैस भरने के बाद वो बस वो ऊपर ही चढ़ता है, उसको आपको पकड़ने की भी जरूरत नहीं है ना, उसको संभालने की भी जरूरत नहीं है, आप छोड़ दो वो तो हवा में उड़ जाएगा, आकाश में उड़ जाएगा वो। अब इस गुब्बारे में, उस गुब्बारे में जो पहला व्यक्ति है जो कोशिश कर रहा है कि उसको नीचे ना गिरने दे, अपने ही बल से वो कोशिश कर रहा है ना, हाथ मार रहा है, पैर मार रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, छटपटा रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसे कर रहा है, मतलब उन गुब्बारों को वो पूरी तरह अपने ही बल से, पूरी तरह अपनी सामर्थ्य से वो कोशिश कर रहा है कि उनको हवा में रखे, वो नीचे ना गिरे। लेकिन ये जो और एक व्यक्ति है जिसके पास वो गुब्बारे है, जिसमें क्या है? हीलियम गैस है। पता है, पवित्र आत्मा जिसके अंदर होता है ना, पवित्र आत्मा के चलाए द्वारा जो चलाए चलता है, वो इन गुब्बारों की तरह होता है। वो अपने ही बल पर, अपने ही सोच और विचारों पर, अपने ही सामर्थ्य से अगर वो मसीह जीवन जिएगा तो क्या होगा? जो पहला इंसान था, जैसा जिस गुब्बारे थे, वो जैसा गिर जाते हैं वैसे ही उसका जीवन होता है, वैसे ही उन पापों के विषय में वो संघर्ष भी करता है, लेकिन वो गिर जाता है, वो संघर्ष करता है, गिरता है, संघर्ष करता है, गिर जाता है, वो कभी विजय नहीं पाएगा। और ये गुब्बारे जिसमें हीलियम गैस है, उसके लिए उसको कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें क्षमता है, ऊपर उड़ने की क्षमता है। और यही है पवित्र आत्मा हमारे अंदर। पवित्र आत्मा अगर हमारे अंदर है, हम उसकी आत्मा के द्वारा चलाए चले, तो क्या होगा? हमारा बल नहीं, हमारी सामर्थ नहीं, हमारी शक्ति नहीं, हमारी योजना नहीं, हमारे हमारे खुद के सोच और विचार नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा अगर हम चलाए चलेंगे तो वो सामर्थ हमारे अंदर है, जिसके कारण हम ये मसीह जीवन जी पाएंगे, जिसके कारण हम हमारे पापों पर विजय पा पाएंगे, जिसके कारण अब हम नहीं परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा हम उन गुब्बारों को नीचे गिरने नहीं देंगे, वो हमेशा ऊपर रहेगी, हमेशा ऊपर रहेगी। ये बात हमको समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब हम अपने शरीर पर ही, हमारे खुद के कामों पर हम विश्वास करते हैं, उस पर ही हम निर्भर होते हैं, तो पता है उन गुब्बारों की तरह हम गिर जाते हैं, बार बार उसी पाप में, उसी
लत में या उसी व्यसन में हम फंस जाते हैं। जिनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है वो अपने पाप पर विजय नहीं पा सकते। जो आत्मा के द्वारा चलाए नहीं चलते वो कभी भी विजय नहीं पा सकते, अपने पापों पर विजय नहीं पा सकते। इसीलिए पौलुस स्पष्ट रीति से कहता है कि आत्मा के द्वारा चलाए चलो, तभी तुम शरीर की लालसाओं को पूरी नहीं करोगे। हीलियम गैस नहीं है तो गुब्बारा गिर जाएगा। हीलियम गैस नहीं है, पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे अंदर नहीं है, पवित्र आत्मा के द्वारा हम चलाए नहीं चलेंगे तो हम हर पाप से जो हम संघर्ष कर रहे हैं वो हम हारते ही रहेंगे। सालों साल बीत जाएंगे लेकिन हम उसी व्यसन में, उसी पाप में, उसी लत में हम गिरते रहेंगे। लेकिन आप यहां पे सुन सकते हैं कि भैया आप तो बता दिए, हाँ सही है, हीलियम गैस मतलब पवित्र आत्मा के द्वारा हमें चलाए चलना है, लेकिन कैसे? पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलने का मतलब क्या है? हाँ, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तभी तो हम उसकी सामर्थ्य के द्वारा हम हर पाप पर हम विजय पा सकते हैं, लेकिन मतलब क्या है? कैसे हम चले? पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चले, कैसे चले? देखिए, इसके लिए मैं आपको और एक सिंपल सी बात बताता हूं। मैं सिंपल सी बात, पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलने में दो बातें हैं और इन दो बातों को मैं अपने पास इंडिया में जो प्लग होता है ना, जो पावर का जो प्लग होता है, 2 पिन वाला प्लग होता है ना, आपको पता है? यहाँ पे तो अपने पास ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे अलग होता है, लेकिन इंडिया में अपने पास 2 पिन वाला प्लग होता है। अगर मैं इसका उदाहरण लेकर इस पिन के द्वारा अगर आपको कुछ मैं समझाने की कोशिश करूं, वो ये है, पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलने के लिए हमें दो बातों की जरूरत है। क्या? सबसे पहले भरोसा करना और दूसरी बात है आज्ञा पालन करना। ट्रस्ट एंड ओबे। ठीक है? एक पिन है भरोसा करो, ट्रस्ट करो, दूसरा पिन है ओबे करो, आज्ञा पालन करो। ट्रस्ट एंड ओबे। जब ये दो पिन, ये जो प्लग है, जब ये उस सॉकेट में, पावर सॉकेट में जाएगा तभी पावर आएगा, है ना? तभी बिजली आएगी, तभी जो भी है पंखा चलेगा या जो भी है लाइट चलेगी। कब होगा ये? जब ये प्लग सॉकेट में जाएगा। बिल्कुल इसी तरह जब हम भरोसा करते हैं और आज्ञा पालन करते हैं तब पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे अंदर हम देख पाते हैं। तुम भरोसा मत करो, आज्ञा पालन मत करो, तुम कभी भी, मैं कह रहा हूं, पवित्र आत्मा के चलाए नहीं चल पाओगे। तुम पिछली बार मैंने बताया था पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए लोग वो महसूस करते हैं कि मेरे अंदर बिजली के समान, करंट के समान या इलेक्ट्रिसिटी के समान मेरे अंदर मुझे भावनाएं हो रही है, मुझे फील हो रहा है। मैं उस बात की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहां पर। ठीक है? पवित्र आत्मा जब मैंने पाया है, मुझे ऐसी कोई फीलिंग नहीं हुई है। इलेक्ट्रिक शॉक के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन यहां पर मैं सिर्फ इस उदाहरण को आपके आगे रख रहा हूं कि जब हम भरोसा करते हैं और आज्ञा पालन करते हैं तो ये एक प्लग के समान है जो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को हमारे जीवन में लेकर आता है। ध्यान से सुनिए, ठीक है? ध्यान से सुनिए। ट्रस्ट एंड ओबे, भरोसा करना और आज्ञा पालन करना, ये एक जरिया है जिससे हम पवित्र आत्मा के द्वारा हम चलाए चलते हैं। ठीक है? लेकिन ट्रस्ट करना या भरोसा करने का मतलब क्या है? इफ वी ट्रस्ट
भरोसा करने का मतलब यह होता है कि हम अपने खुद के शरीर पर हम निर्भर नहीं होते। हम खुद के बल पर हम निर्भर नहीं होते। हम पवित्र आत्मा पर, परमेश्वर पर हम निर्भर होकर हम जीवन जीते हैं। भरोसा उसको कहते हैं, विश्वास उसको कहते हैं हम, कि हम अपनी खुद की क्षमता पर हम अब निर्भर नहीं होते। हम परमेश्वर पर निर्भर होते हैं। हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो हमारे ऊपर नहीं है। हमारी निर्भरता परमेश्वर पर है। अब मेरी निर्भरता इन गुब्बारों को ऊपर रखने में किस पर है? परमेश्वर पर है। मैं खुद नहीं रख सकता हूं। मैं इन सारे गुब्बारों को नीचे ना गिरे बिना इनको ऊपर उठाकर मैं नहीं रख सकता हूं। इसलिए मुझे अब उस पर भरोसा करना चाहिए। भरोसा मतलब मुझ पर कॉन्फिडेंस नहीं, मुझ पर, मेरी क्षमता पर नहीं, मेरे ऊपर नहीं, परंतु अब मैं परमेश्वर पर निर्भर हूं। इसको भरोसा कहते हैं। आज्ञा पालन, आपको तो पता है आज्ञा पालन नई बात नहीं है, लेकिन पता होने पर भी हमारी कमजोरी यह है कि हम आज्ञा पालन नहीं करते। भरोसा करना जितना आसान है, आज्ञा का आज्ञाकारिता या आज्ञा का पालन करना उतना आसान नहीं है। आज्ञा पालन करना मतलब हमारे शरीर की जो लालसाएं है उसको ना कहना, नहीं मैं नहीं करूंगा, उसको कहते हैं हम आज्ञा पालन। जो पवित्र आत्मा की इच्छा है धार्मिकता के रास्ते पर चलने की, उसको पूरी करना। परमेश्वर की जो इच्छा है उसको पूरी करना, उसको पूरी करना। भरोसा करना और आज्ञा पालन करना। और जब हम ऐसा करेंगे तो हम पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलेंगे। और पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलने में और भरोसा और आज्ञा पालन करने में आपको मैं एक बड़ी सिंपल सी बात बताता हूं, ठीक है? ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगी। इतनी सिंपल कि ABCD, ठीक है? ABCD। कैसे हम पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलने में परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं और आज्ञा पालन कर सकते हैं। कैसे करना है ये हमको? सिंपल सी बात, ABCD आपके आगे रखना चाहता हूं। सबसे पहले ए का मतलब है एक्नॉलेज, इंग्लिश में कहते हैं एक्नॉलेज, हिंदी में कहते हैं स्वीकार करो। क्या स्वीकार करो? प्रभु जी मैं नहीं कर सकता हूं, ये मेरे बस की बात नहीं है, मेरी क्षमता नहीं है कि मैं कुछ करूं। मैं मेरे पाप के विषय में, मेरी कमजोरी के विषय में, जिससे मैं शरीर की लालसा है, शरीर के ये काम पर मैं जो मैं विजय नहीं पा रहा हूं, इस पर विजय मैं अपनी क्षमता से नहीं कर सकता। एक्नॉलेज कि स्वीकार करो कि पापी हूं, स्वीकार करो कि मैं नहीं कर सकता, स्वीकार करो कि ये मेरे बस की बात नहीं है। दूसरी बात बी, ए के बाद बी मतलब बिलीव, विश्वास करो। क्या विश्वास करो? परमेश्वर तू कर सकता है। विश्वास करो कि जो पवित्र आत्मा मेरे अंदर है वो सामर्थ्य है। विश्वास करो कि वो कर सकता है। पहले स्वीकार करो कि मैं नहीं कर सकता हूं, प्रभु जी मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन तू कर सकता है। जो तू मेरे अंदर निवास करता है पवित्र आत्मा, तू कर सकता है। गुब्बारों को मैं नहीं हूं, हवा में मैं नहीं रख सकता हूं, मैं नीचे गिरने से मैं नहीं बचा सकता हूं, लेकिन परमेश्वर तू कर सकता है। यह विश्वास मेरा तुझ पर है। अब आती है बारी सी की। सी मतलब कोई गेस कर सकते हैं? सी मतलब कन्फेस। अच्छा गेस है, कन्फेस नहीं। कन्फेस तो हम ए में कर लिए है ना, ए में कन्फेशन हो गया हमारा। सी, सी मतलब कॉल, पुकारो। अब परमेश्वर को पुकारो,
पुकारो उस पिता को, पुकारो उस पवित्र आत्मा को, पुकारो। प्रभु से कहो कि प्रभु जी मैं नहीं कर सकता हूं, स्वीकार करो, विश्वास करो, अब प्रार्थना करो, पुकारो, मांगो मदद, खटखटाओ। और फिर डी, डी मतलब डू, करो। जो तुम्हें वचन के अनुसार परमेश्वर ने आज्ञा दी है बस उसको करो। ABCD, स्वीकार करो पहले, विश्वास करो उसके बाद, और फिर परमेश्वर को पुकारो और देखो जो तुम्हें करना है उसको करो। शरीर की लालसाओं को कहो नहीं, मैं नहीं करूंगा, और पवित्र आत्मा की इच्छा जो है मैं उसको करूंगा। सिंपल ABCD। उदाहरण के लिए अगर मैं आपको कहता हूं, आप अगर किसी पाप से संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है, लालच से संघर्ष कर रहे हैं, पहला काम आपको क्या करना है? स्वीकार करो, प्रभु जी ये लालच मेरे अंदर जो है ना, पैसे के लिए, धन के लिए, दौलत के लिए, या इसके लिए, उसके लिए, वस्तुओं के लिए जो लालच मेरे अंदर है, मैं इससे इतना स्ट्रगल कर रहा हूं, इतना इसको मैं संघर्ष कर रहा हूं, ये मुझसे नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर सकता हूं, मैं इस पर मैं विजय नहीं पा सकता हूं, मैं मेरे खुद के बल से, खुद के सामर्थ्य से, या खुद की इच्छाओं से, या खुद के योजनाओं से मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। प्रभु जी मैं स्वीकार करता हूं कि मैं कमजोर हूं, मैं नहीं कर सकता हूं। बी, विश्वास करो, प्रभु जी तू कर सकता है, मेरे अंदर तेरे पवित्र आत्मा को तूने डाला है, और उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मैं तुझ पर भरोसा कर रहा हूं मैं कि तू कर सकता है मेरे जीवन में। और सी, पुकारो, प्रभु को पुकारो, जो खटखटाएगा उसके लिए द्वार खुलता है, जो मांगता है उसी को दिया जाता है। प्रभु ने कहा है कि अपने मांगने वालों से क्या मैं पवित्र आत्मा को नहीं दूंगा? कॉल, कॉल, सुबह शाम, कभी भी, जभी भी प्रभु के साथ मांगते रहो, पूछते रहो, पुकारते रहो, और फिर जाकर करो, जो वचन के अनुसार है उसको करो। मैं कह रहा हूं अगर तुम फॉलो करोगे, पवित्र आत्मा के द्वारा विश्वास करना, भरोसा करना और आज्ञा पालन करना, ये सिंपल ABCD को अगर आप फॉलो करोगे तो आपके जीवन में आप देखोगे, छुटकारे को देखोगे। तुम हर पाप के व्यसन से, लत से, जो भी शरीर के काम है जिस पे आप आज विजय नहीं पा रहे हो, आप विजय पा सकते हो। चाहे वो, मैं तो लालच का उदाहरण दिया हूं, हो सकता है कि अश्लीलता या कामुकता या ऐसी कोई आदत, बुरी आदत में आप फंसे हुए हो, आप फॉलो करो, पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलो। देखिए आज परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का बल, पवित्र आत्मा की सामर्थ आज हमें उपलब्ध है, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं करते। ऐसा हो सकता है कि कभी एक बार ऐसा हुआ कि जो ये फॉर्मूला 1 रेस होता है ना, जो रेस कार्स होते हैं फॉर्मूला 1 के, उसमें शेल कंपनी, आपको पता है शेल कंपनी पेट्रोलियम कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी, पेट्रोल को सप्लाई करती है। शेल की कंपनी ने स्पॉन्सर किया एक F1 कार को, फॉर्मूला 1 कार को उन्होंने स्पॉन्सर किया, और अचानक से रेस होते होते इनकी कार रुक जाती है। और सबसे अचंभा करने वाली या इतनी मजाक वाली बात यह होती है कि शेल की कंपनी की गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाता है। सुन रहे हैं आप? जिसकी इतनी बड़ी कंपनी है, पेट्रोल की ही कंपनी है, उसके ही कार में रेस के दौरान पेट्रोल हो जाता है, मतलब उसमें पेट्रोल भरा ही नहीं था ठीक से। आज कई सारे विश्वासियों का भी जीवन ऐसा ही है। परमेश्वर की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ उपलब्ध है, लेकिन हम भरते नहीं है, हम हमारे अंदर पाते नहीं है, हम आत्मा के द्वारा चलाए चलते नहीं है। हमारे पास परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है, और हम क्या सोचते हैं पता है?
कई सारे विश्वासी पवित्र आत्मा के द्वारा बचाए जाते हैं, लेकिन उसके बाद खुद अपने ही बल से जीवन जीना चाहते हैं। उनका जो मसीह जीवन होता है, विश्वासी जीवन जो होता है ना, वो अपनी सामर्थ से, अपने ही बल से, जैसा गुब्बारों को ऊपर अपने ही सामर्थ से, अपने ही बल से उठाते, नीचे नहीं गिरने देते ना, वैसे ही सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हमें जो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलना है, पवित्र आत्मा पर निर्भर होकर चलना है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमें चलना है, हम वैसा नहीं चलते। हम बचाए गए, हम ये विश्वास करते हैं कि हाँ, पवित्र आत्मा के द्वारा ही हमारा नया जन्म हुआ है, पवित्र आत्मा के द्वारा हम बचाए गए हैं और पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। उसके बाद हम भूल जाते हैं कि हमें कैसे चलना है, किसके द्वारा हमें चलाए चलना है, किसके ऊपर हम निर्भर होकर हमें चलना है, किसकी सामर्थ्य से हमें चलना है, हम भूल जाते हैं। आज सोच के देखिए कि कितने सारे मसीही लोग क्या पवित्र आत्मा के द्वारा हम चलाए चल रहे हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा हम उस पर विश्वास करके, भरोसा करके, आज्ञा पालन करते हुए इस रीति से क्या हम चल रहे हैं। आज हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य कहां है? विश्वासी जीवन जीने में, मसीही जीवन जीने में क्या हम हमारे पापों से हम विजय पाने में क्या पवित्र आत्मा के द्वारा हम चलाए चल रहे हैं? यह हमारे लिए सोचने की बड़ी बात है। पावर इज अवेलेबल, पावर है, लेकिन हम उसका उपयोग करते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम भरोसा नहीं करते, या हम आज्ञा पालन नहीं करते। हम अपने ही योजना में, अपने ही बल में, अपने ही सोच विचारों में ही हम जीवन जीते हैं। हम लोग परमेश्वर पर हम निर्भर नहीं होते हैं। और जो आत्मा के द्वारा चलाया चलता है ना, जो इस रीति से आगे बढ़ते रहता है ना, उसके अंदर पता है क्या होता है? एक ऐसा सबूत दिखता है जिसको हम कहते हैं पवित्र आत्मा का फल। उसके अंदर फल उत्पन्न होता है और ये एक एविडेंस है, एक सबूत है, एक प्रमाण है कि तुम पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चल रहे हो। जो गलातियों का 5 का 22 से 23 हम देख पाते हैं। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज और दया, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। ये पवित्र आत्मा का फल है जो एक सच्चे विश्वासी के जीवन में भले ही संपूर्ण रीति से या ऐसे नहीं दिखता है, लेकिन ये बढ़ता है, मतलब वो फल लाते रहता है। ठीक है, ये एक फल है, ध्यान से देखिए, पवित्र आत्मा का फल है। यहां पर 9 फल नहीं है, ठीक है। पवित्र आत्मा के अनेक सारे फल ऐसा नहीं कहा गया, पवित्र आत्मा का एक ही फल है। और वो फल में हम इन सारे गुणों को हम देखते हैं, जिसमें हम दिन प्रतिदिन हम बढ़ते रहते हैं और इसका प्रमाण हमको मिलता है, इसका सबूत हमको मिलता है जब जब हम इसमें बढ़ रहे हैं। तो आज हमको क्या करना चाहिए? अगर हम पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं चलाए चल रहे हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है लेकिन फिर भी हम हार रहे हैं, फिर भी हम उस पर निर्भर नहीं हो रहे हैं, तो आज हमें कुछ बातों को हमारे जीवन में हमें ध्यान से सोचना है, अपने आप को परखना है और देखना है कि क्या मेरे जीवन में पवित्र आत्मा का फल आ रहा है, क्या मैं फलवंत हो रहा हूं, क्या मेरे जीवन में वो फल को मैं ला रहा हूं। और दूसरी बात, क्या मैं ऐसा जीवन जी रहा हूं जैसे कि मैं एक युद्ध में हूं? क्या मैं पाप, शरीर के उन कामों का मैं विनाश करते हुए अपने जीवन में उन पर मैं विजय पा रहा हूं या नहीं? एक सिपाही कैसे जीवन जीता है पता है तुमको? बॉर्डर पर अगर है, अब इंडिया पाकिस्तान का कब युद्ध होगा हमको पता नहीं, अब जो हो रहा है वहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी पे अभी भी बहुत बहुत फायरिंग हो रही है। सोचिए कि वहां पर एलओसी पे आप खड़े हो, आप एक सिपाही हो, तो आप कैसा जीवन जियोगे वहां पर? आराम से निश्चिंत होकर, अरे कोई बात नहीं, एंजॉय करो, मजे लो, ऐसा ऐसा जीवन जिएंगे हम? नहीं। हम जो मसीही है, हम एक सिपाही है, जो हमारा युद्ध हमेशा पाप से, शरीर के इन कामों से, शैतान के ताकत से, शैतान से हमारा युद्ध हमेशा होता है। वी आर इन वॉर जोन। हमको याद रखना है हमेशा कि हम लोग
एक युद्ध में है। अगर आप नहीं है युद्ध में, मतलब आप सिपाही नहीं हो, आप विश्वासी नहीं हो। एक सच्चा विश्वासी हमेशा संघर्ष में होता है, युद्ध में होता है वो। तीसरी बात, हमारा जो हमको जो प्रभु ने स्वतंत्रता दी है, आजादी दी है, इसको शरीर के कामों के लिए अवसर मत बनाओ, या इसको ना लाइसेंस की तरह उपयोग मत करो, और विधिवाद मत बन जाओ। सबसे पहले सबसे आखिरी में मैं ये बताना चाहता हूं कि अपने आप को आत्मिक जीवन में बिजी रखो, व्यस्त रखो। हम बहुत व्यस्त होते हैं अपने काम काज में, है ना। हम बहुत व्यस्त होते हैं, लेकिन काम काज में व्यस्त होना अच्छी बात है, लेकिन उससे भी बढ़कर हमारे आत्मिक जीवन में भी हम व्यस्त होना बहुत बहुत लाभदायक है, जरूरी है। आत्मिक जीवन में व्यस्त रहना मतलब व्यक्तिगत रूप से बाइबल का अध्ययन में, या प्रार्थना में, या संगति के लोगों के बीच, या सुसमाचार के काम में, या कुछ भी अगर मैं प्रभु के लिए कर सकता हूं, ये जीवन मैं प्रभु के लिए जी सकता हूं, चाहे मैं अकेला भी क्यों ना हूं या लोगों के साथ भी क्यों ना हूं, मैं आज प्रभु के लिए मैं व्यस्त रहूंगा। मैं भले ही अपने शरीर के काम नौकरी में करते हुए, शरीर में मैं व्यस्त रहते हुए भी आत्मा में मैं और भी व्यस्त रह सकता हूं, है ना। अपना काम करते हुए भी हम आत्मिक चिंता में, आत्मिक बातों में, आत्मिक विषयों में हम व्यस्त रह सकते हैं। प्रभु हमारी मदद करे, सहायता करे कि हम इस रीति से प्रभु में हम आगे बढ़े। सोशल मीडिया में नहीं, अपने मोबाइल में, अपने व्यर्थ कामों में नहीं, जिसमें हमारा इतना समय बर्बाद होता है, इतना समय बर्बाद होता है कि हमको इसका अंदाजा नहीं है। लेकिन एक दिन हम इसके लिए बहुत पछताएंगे कि क्यों मैंने इतना समय बर्बाद किया, बेकार का समय मेरा इतना गया है। और ऐसा दिन ना आए हमारे जीवन में। हम अपने आप को भरोसे के साथ और आज्ञा पालन के साथ हम आत्मा के द्वारा हम चलाए चले। पवित्र आत्मा का सामर्थ हमारे पास प्रभु ने हमको दिया है। अगर आप सच्चे विश्वासी है तो परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर निवास करता है। लेकिन हम उस सामर्थ में अगर हम नहीं चल रहे तो हम बार बार हारते रहेंगे, बार बार हमारे ही व्यसनों में हम फंस कर रहेंगे और हम उसी में हम अपना जीवन जीते रहेंगे। प्रभु हमारी मदद और सहायता करे। चलिए हम प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। खड़े हो जाएंगे हम लोग।